हाँ हेलो सर, वो डाउट था थोड़ा सा। हाँ पूछिए जी। सर वो जीरन वाले बोले थे ना, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट में। हाँ 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 हाँ। तो आप लिखा है हो वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी, हाँ। तो सर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी होना चाहिए कि। क्या चीज? सर आप मतलब जीरन में लिखा है हो हम्म। कि वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा तो सब्जेक्ट वो प्लस आई, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब में प्लस जीरन। आईएनजी मिलकर वो जीरंड बनता है, ऐसे बोले थे, हाँ। हाँ, तो फिर उसको सब्जेक्ट और में देखना पड़ता है ना कि आईएनजी है करके। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हमको देख कर लगता रहता है, उसको शकल को देख कर कि ये तो वर्ब है ऐसे करके, लेकिन उसका यूज कुछ और तरीके, नाउन की तरह यूज हुआ है ना। तो नाउन की तरह यूज हुआ है मतलब आप जान जाओ कि वह जीरंड है। ठीक है। वेटिंग ऐसा करके लिखा है। तो वेटिंग मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वेट आपको सुनकर आपको क्या लग रहा है? वेटिंग सुनकर एक वर्ब है, तो क्रिया है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ऐसा करके बोलोगे। अगर इसको एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है सेंटेंस में, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो फिर इस टाइम पे वो वर्ब नहीं है, वो जीरंड है। ये आपको समझ आएगा। तो एक अभी तो धीरे धीरे आप लोग को समझ आते जाएगा, जब क्लासेस आगे बढ़ते जाएगी, कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आएगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएगा जो आप लोग को कंफ्यूजन में डालते जाएगा। ठीक है ना? तो आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर मैं नॉर्मली सिंपली से देना चाहूंगा कि यहाँ पास हम लोग जो सेंटेंस में यूज कर रहे थे उसको एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे थे। वहां पास एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, लिसनिंग इज अ गुड हैबिट ऐसे करके, उसका बोल रहे हो आप। तो लिसनिंग एक अच्छी आदत है, या फिर रीडिंग बोल देते हैं, चलो। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ाई एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पास पढ़ाई, यहाँ पास कोई काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पास हम लोग बात कर रहे हैं, एक पढ़ाई एक चीज है, स्टडी एक चीज है, रीडिंग एक चीज है, जिस जो किया है अच्छी आदत है, ऐसे करके बोल रहे हैं। यहाँ पास कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्क्राइब करके बता रहे हैं। अब किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? रीडिंग है इस टाइम पे। तो रीडिंग इस टाइम पे जो अब आप देख कर बोलोगे ये तो वर्ब है सर, इसमें तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है, आईएनजी लगा है। तो लेकिन हाँ, वही चीज बता रहा हूँ कि ये इसको ऐसे सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये वहां पास वर्ब नहीं है ये। इस टाइम पे वो क्या है? जीरंड है, इसमें आईएनजी लगा है, तो इसको अपन जीरंड के नाम से भी जानते हैं। हर बार इसको मेन वर्ब की तरह नहीं जानते। तो आप लोग इससे पहले सिर्फ मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म की तरह ही बस जानते थे। ओके, आपको समझ आया जी? आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ओके। तो और किसी को कुछ डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग को टाइम दिया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं इस ड्यूरेशन में, तो फिर उन लोग को फिर लगेगा कि क्लास बहुत आगे चला गया है। ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं, आप लोग का मैं पहले डाउट को सुनना चाहता हूँ। चलो ठीक है, जितने लोग ज्वाइन होना था वो लोग आ चुके हैं। अब हम लोग क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास अब क्या है देखते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली का मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताया था, उसी में मतलब कुछ चीजें और बचा था ना बताने के लिए। तो मैं हर क्लास की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ चीजें बताते जाऊंगा, बोला था डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेट करके इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग के सामने मैं पीडीएफ रख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तो फर्स्ट फर्स्ट क्लास में हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेट करके कुछ ऐसा बताया था, याद है आप लोगों को? यहाँ पास दिख रहा है वो चीजें? फर्स्ट क्लास पे, डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्लास पे ये चीजें था। यस। हाँ। तो अब यहाँ पास मैं इस चीज को तो ऑलरेडी बता ही चुका था, अब नेक्स्ट इसी में बताते हुए जाऊंगा। दो चीजें बताया था एक्चुअल में, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। आप लोग को नॉर्मली याद होगा व्हाट का सेंस अपना क्या और जो के लिए यूज कर रहे थे, वैसे ही अपना फिर इसको जोड़ी में याद किए थे। हु को कौन और कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो जो लिविंग के लिए, लेकिन एल करके लिखे हैं तो लिविंग था। विच का सेंस था आपका कौन सा, या फिर जो, ऐसा करके सेंस में था। वैसे इनका ग्रुप बनाया था अपन जोड़ी में। अब क्या चीज था यहाँ पास अपना, हु जो था उसको अब देखिए, उसी को अपन मॉडिफाई कर दिए। उसको किसका और जिसका के लिए सेंस में क्या बोल दिया अब अपन, पोस्ट ऐसा करके बोल दिए। विच को ऑफ विच बोल दिए। तो यहाँ पास ये ऐसा मतलब सेंस था। उसके बाद नेक्स्ट अपना देखे थे, उसमें था वेयर। वेयर का सेंस था कहाँ जहाँ, ऐसा करके अपन यूज किए हैं। तो कहाँ जहाँ के लिए यूज किए, उसके बाद इसी को फ्रॉम वेयर यूज कर दिए, कहाँ से जहाँ से, ऐसा करके बता दिए। फिर एक चीज और बताया आप लोग को, हुम। हुम के बारे में तो आप लोग को अच्छे से मालूम है, किसे जिसे या फिर किसको जिसको, ऐसा करके तो पहले ही क्लास से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं अपन। एक सेकंड, मैं रबड़ यूज कर रहा था, इरेजर यूज कर रहा था। ठीक है। उसके बाद नीचे में था व्हाट फॉर या फिर फॉर व्हाट।
तो वाट फॉर और फॉर वाट का सेंस अपना क्या रहता है, दोनों को आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो सेम मीनिंग रहता है, किस लिए जिस लिए ऐसा करके। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया था। मैं आप लोग को जल्दी से शॉर्ट में रिव्यू देते हुए बस बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आगे का चीजें कंप्लीट कर सकूं ऐसा करके और आज की क्लास में जंप कर सकें। तो फिर उसके बाद सेकंड डब्ल्यू एच फैमिली का लिस्ट बताया था, जिसमें से वेन से स्टार्ट किए थे। वेन मीन्स आप लोग को पूछे तो कब और जब ऐसा करके आप लोग बोले थे। कब मतलब कंजक्शन की तरह, सॉरी डब्ल्यू इंटरजेक्शन की तरह यूज किए थे, सॉरी गलत बोल दिया, इंट्रोगेटिव की तरह यूज किए थे क्वेश्चन पूछने के लिए। और उसके बाद इसको वेन को मतलब जब जब की तरह यूज करे तो कंजक्शन की तरह। हाँ, लेकिन अब उसी चीज में अपन डाले थे कुछ प्रीपोजिशन, कब से, जब से, ऐसा के सेंस में रहता, कब से ऐसा के पूछ रहे थे उस वाले सेंस में सिंस वेन बोले थे। और फिर नेक्स्ट इसी में बोले थे फॉर हाउ लॉन्ग, फिर फ्रॉम व्हेन, ऐसा है कि तीनों सेंस को आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, इसको और यहाँ पास एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हुम का सेंस आप लोग को बताए थे, किसे जिसे किसको जिसको ऐसे वाले सेंस में। तो इसके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन लगाए थे अपन लोग, लगाते ही इसका मीनिंग अलग अलग तरीके से आना शुरू हो गया था। विथ हुम बोले थे तो किसके साथ जिसके साथ, फॉर हुम बोले तो किसके लिए जिसके लिए, विथआउट हुम बोले तो किसके बिना जिसके बिना, विथआउट मतलब के बिना होता है ना, अबाउट मतलब के बारे में तो किसके बारे में जिसके बारे में, बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा जिसके द्वारा ऐसे सेंस था। टूवर्ड्स की तरफ, तो किसकी तरफ जिसकी तरफ, ये सेंस आप लोग को पूरा याद आ गया होगा, ये सब चीजें कंप्लीट करा ही चुका था पहले से। तो मैं अब आगे इसमें और बढ़ता हूँ, और आज का मतलब आप लोग को कंजप्शन को थोड़ा सा, सॉरी डब्ल्यू एच फैमिली को आप लोग को दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पास डब्ल्यू एच फैमिली नेक्स्ट यहाँ पास आपको दिख रहा होगा कुछ लिस्ट फिर से, तो आप सभी को दिख रहा है। तो आज का रिलेशन है अपना, चलो वेन का मतलब बच गया था, एक वेन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वेन का लिस्ट जो बता रहे थे ना कब जब ऐसे करके, अगर उसमें अंटिल डाल देते हैं तो अंटिल मतलब होता है तक करके सेंस में यूज करते हैं ना, तो कब तक जब तक ऐसे वाले सेंस में। कब तक पढ़ाओगे आज की क्लास को, ऐसे करके मान लो जब क्वेश्चन करते हो तो उस टाइम पे अंटिल वेन का यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग को। तो ये चीज आपको समझ आया। फिर मैं बोलूंगा जब तक आप लोग पढ़ना चाहोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा ऐसे करके। तो सेंटेंस में अपन इंग्लिश में क्या यूज करना पड़ेगा अपन को, इस टाइम पे अंटिल वेन का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पास मैं फोकस करना चाहूंगा हाउ को। हाउ मीन्स आप लोग को पता है अभी तक कैसे और जैसे के सेंस में यूज करते हैं, ये चीज आप लोग को क्लियर है। हाँ, किसी ने हाथ ठीक है हैंड राइज किया है, तो शालिनी ने किया है। शालिनी, आपको कुछ क्वेश्चन था जी? शायद नहीं रहा होगा, ओके। यहाँ पास अब हाउ है, तो हाउ का सेंस अपना कैसे जैसे के लिए। अब इसके साथ में बहुत सारे अपना अगर एडजेक्टिव लगा दें तो फिर क्या होगा। मैं यहाँ ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव बोला हूँ ना, ना कि मैं इस टाइम पे प्रीपोजिशन नहीं बोला हूँ, एडजेक्टिव लगा रहे हैं अपन। अब बहुत सारे एडजेक्टिव देखो उसके पीछे में लगाते जा रहे हैं हाउ के पीछे में, तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होते जाएगा आप लोग को दिखाते हैं। कोई भी लगा सकते हो, आपको एडजेक्टिव लगाना है तो बहुत सारे एडजेक्टिव का अलग अलग सेंस अलग अलग मीनिंग आते रहता है। तो मैं यहाँ पास कुछ लिस्ट को आप लोग को पहले बता देता हूँ, जिसमें से आप लोग सुने होंगे फेमस वाली चीज, हाउ मेनी हाउ मच सुने हो। यस सर। हम्म, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच का सेंस अपना दोनों में डिफरेंस क्या होता है जी? सर हाउ मैनी दोनों में अंतर में, आप। हम्म। हाँ सर हाउ मैनी क्वांटिटी पूछ रहा है। हम्म। हाउ मच सर में भी हाउ मैनी, क्वांटिटी बात हो रही है। नहीं पता सर, एक्चुअल में बता। दोनों में देखा जाए, ठीक नहीं पता है बट आप तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया थोड़ा सा, ओके कोई नहीं। दोनों चीजें क्वांटिटी को डिनोट करता है, ऐसे इसको तो हम लोग डिटरमिनर में पढ़ेंगे ही, बट मैं आप लोग को बता देता हूँ सिंपल सा। यहाँ पास जो है क्वांटिटी को बताने की कोशिश करता है। अगर मैं पूछूंगा हाउ मेनी कितने स्टूडेंट, ऐसा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो इसको अपन स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं। तो उस वाले सेंस में कितने जितने के सेंस में यूज करते हैं ना, कितने स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन किए हैं। तो हाँ, देखने से पता चल रहा है 10 लोग ज्वाइन किए हैं, तो काउंटेबल है, मतलब काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है। तो उस टाइम पे सेंस में अपना हाउ मेनी करके अगर क्वेश्चन मैंने पूछना रहेगा कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, या फिर आपके पास कितने पेन है ऐसे करके, तो हाउ मेनी पेन्स है यू, ऐसे मतलब कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यही चीज बता रहा हूँ। अगर हाउ मेनी के सेंस में रहेगा तो कितने जितने जिसको गिना जा सकता है। हाउ मच का सेंस आपका होता है जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी को आप गिन सकते हो क्या? नहीं। लीटर को गिन सकते हैं, लीटर एक आपका क्या बोलते हैं जी, यूनिट है, यूनिट को गिना जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पास बोल रहा हूँ हाउ मच वाटर, वाटर को तो नहीं गिन सकते, हाउ मच आएगा उसमें। या फिर हाउ मच लव, लव को गिन सकते हो नहीं। हाउ मच और कुछ बोल सकते हैं। हम्म, इसकी लिस्ट में अलग अलग आते रहता है ना। चलो उसका क्लास लगेगा तो मैं आप लोग को और डिटेल के साथ बताऊंगा। जैसे पेट्रोल हो गया, उसको भी नहीं गिन सकते।
तो ये हाउ मच और हाउ मेनी में डिफरेंस समझ आया, दोनों में क्या अंतर है? हाउ मेनी का सेंस आपका कितने जितने करके रहता है, काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है। हाउ मच का सेंस होता है आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, कितना जितना के सेंस में यूज करते हैं। ओके, अब उसके बाद डालते हैं क्यूट। क्यूट मतलब क्या होता है? प्यारा, प्यारी। हाउ क्यूट, कितनी प्यारी। हाउ, उसके बाद नीचे में दिख रहा है फार। हाउ फार मीन्स, फार मतलब दूर होता है ना, दूरियां। तो कितना दूर, हाउ फार, कितना दूर है यहाँ से। आप रास्ते में आप जा रहे हैं और पूछोगे और कितना दूर जाना है आगे, मतलब किसी न किसी तो पूछोगे ना, तो आगे 5 किलोमीटर और जाना है आपको, ऐसा करके कोई बताएगा, तो हाउ फार करके तो पूछना पड़ेगा। अच्छा है, कितना अच्छा है, ऐसा करके पूछोगे, हाउ गुड। देखो सभी में एडजेक्टिव लगाते जा रहे हैं। लंबा, कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग। कितना जल्दी मतलब है, ऐसा करके बोलेंगे तो हाउ सून। कितनी जल्दी पहुंचेंगे, ऐसा वाला कुछ तो आपका रहेगा ना सेंस आपका वहां पास। हाउ सून वाला सेंस में रहेगा, यहाँ पास अलग अलग रहेगा, देखना। हाउ ओल्ड, ओल्ड मतलब अब सेंस होता है, एक तो अपना पुराना के सेंस में यूज करते हैं आप लोग, न्यू ओल्ड ऐसे वाला सेंस में। कितना पुराना है आपका कपड़ा, आपका, या फिर कोई सामान आपका जो रखा हुआ है, या फिर आपका कूलर को पूछोगे, कुछ भी हो सकता है सामान, आपका कॉपी कितना पुराना है, ऐसे। तो उसी में एक सेंस में और यूज करते हैं, उम्र के सेंस में, हाउ ओल्ड। तो उम्र के सेंस में पूछेंगे तो आप कितना बड़े हो, ऐसी जी मतलब बात होगी। तो ये चीज आपको समझ आया? मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पास हाउ के रिलेशन में मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हाउ में मतलब जितने भी एडजेक्टिव डालते जाओगे फिर वैसे ये बनते जाएगा, और आप सोचो बहुत सारे एडजेक्टिव लगाकर इसको बना सकते हो। कितनी खूबसूरत, हाउ ब्यूटीफुल, ऐसे बोलेंगे। अब एडजेक्टिव तो कुछ भी हो सकता है आपका। समझ आ गया आप लोगों को ये चीजें जो अभी मैं बताया? सभी को क्लियर हुआ हाउ से रिलेट करके डब्ल्यू एच फैमिली कैसा बनता है? हम्म। अब हाउ सोचो, या उसके साथ में एडजेक्टिव लगाओ, फिर बन जाएगा वो चीजें जी। सबको क्लियर हो गया? ओके। तो ठीक है, अब इसको अब मैं यहाँ पास स्टॉप करता हूँ, आगे का नहीं बता रहा हूँ, आगे भी है डब्ल्यू एच फैमिली आप लोगों के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पास अपन इसको स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड में धीरे धीरे आप पिकअप होना चाहिए। पहला दिन के क्लास में कुछ नंबर आप डब्ल्यू एच फैमिली बताए थे, दूसरा दिन की क्लास में आप लोग को वेन से रिलेट करके बताया और होम से रिलेट करके बताया, तीसरा दिन में आपको हाउस से रिलेट करके बताया है ना। तो ऐसा आपका माइंड में ऐसे धीरे धीरे कैप्चर होते जाएगा और ये चीजें आसान लगेगा। अगर एक बार में बता दिए तो या पता तो चल जाएगा हिंदी मीनिंग क्या है, बट याद नहीं रहेगा, इस वजह से अपन आराम से बताते जा रहे हैं। इसको अब स्टॉप करता हूँ मैं। अब दूसरा पेज शेयर करते हैं आप लोगों को। एक मैं पेज चाहूंगा, उसके बाद में जाऊंगा मेरे फाइल में जा करके रखा हूँ। तो बताइए जी, आपको कितने लोगों को मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कतें होती है? आप में से कितने लोगों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कतें होती है? आप लोग बताओ। सकते हो, हाँ काफी लोग मतलब कर रहे हैं। तो यहाँ पास अब थोड़ा सा एक मैं पेज लिया हूँ अपने बुक से, किया था। तो उस बुक का एक पेज है इस चीज को एक्सप्लेन। सर आपकी वॉइस। उस पेज भी को भी होता है दिक्कत ऐसे करके। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है जी। तो लाना जरूरी है, तो इसमें बुक में सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। यहाँ पास क्या बताया, पहला ट्रांसलेशन एक अनुवाद करना मतलब एक कला है, ठीक है ना, कोई भी भाषा का एक। अब इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है नीचे में यहाँ पास बताया गया है। यहाँ से आइए हम आपको हिंदी इंग्लिश अनुवाद को अगर डायरेक्ट बोलकर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, but आप लोग को कुछ प्रूफ देकर। हाँ जी बोलिए। सर हम्म, वॉइस क्लियर अच्छा मेरा वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं। यस सर। हम्म, ओके।
अब आ रहा है क्लियर मेरा वॉइस? Yes, sir. हाँ, अब आ रहा है ना, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पास मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि आप हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हो तो आप लोग को क्या क्या चीजें जानना इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेट करने से भी पहले। तो आप लोग इससे पहले पूछे थे शायद, हाँ मेरे को याद आ रहा है, हेमलाल ने पूछा था कि मेरे पास एक बुक है बट उसको कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूं ऐसे करके। तो पीडीएफ नहीं दिख रहा है ऐसे करके बोल रहे हैं शालिनी मिश्रा जी। बाकी सभी को दिख रहा है यहाँ पास पेज जो मैं ओपन किया हूँ वो चीजें? Yes, हाँ sir. सर दिख हाँ बा चलो ठीक है। तो शायद मैं भी जी शालिनी आपका नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। कुछ टाइम तक वेट करो, फिर उसके बाद दिखना शुरू हो जाएगा। रुपेश बोल रहे हैं मेरे को भी नहीं दिख रहा है, तो आप दोनों को नहीं दिख रहा है तो उसका रीजन वही है। आप लोगों के पास जो आप लोग जो हो एरिया में वहां पास नेट नहीं चल रहा होगा आप लोगों का। हाँ, तो आप ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस पर बात कर रहे थे अपन लोग, तो उसको आपको बताते हैं। पहला चीज, आपको जिसको पीडीएफ नहीं दिख रहा हो ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मेरा वॉइस को भी अगर ध्यान से सुनते हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ पास पहला चीज बोला है अनुवाद हेतु सर्वप्रथम, चलो इसको हटाना है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या, यहाँ पास लिख दिया है देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब प्रीपोजिशन एटीसी ऐसा लिख दिया है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारी चीजें होता है ना। तो यहाँ पास इसको तो आपको जानना इंपॉर्टेंट है ऐसे बोला है। तो मैं अपने पहले क्लास में ये सब चीजें क्यों स्टार्ट किया आप लोग को समझ आया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, Yes, देखो आप sir. किसी को आप लोग को अच्छे से पता नहीं था ना, अभी भी मतलब आप लोग को कुछ लोगों को डाउट हो रहा था उसमें भी। अब वापस आते हैं, दूसरा चीज क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पास, आपको टेंस का रूल अच्छे से पता होना चाहिए बोल रहा है ना। और टेंस में क्या चीज, स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है टेंस का, इसके बिना आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कतें जाएगी ऐसे बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पास ये बोलना चाह रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पास बोला है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा चीज आपको टेंस के बारे में पता होना चाहिए बोला है ना। उसके बाद तीसरा चीज यहाँ पास बोला है, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसा होता है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, जो कि मैं शॉर्ट में आप लोग को बताया था, बट और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, डीप में और बहुत सारी चीजें है ना। तो आप लोग को कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब यूज होते हैं वो चीजें बताया थे, याद है आप लोगों को? उसका क्लास स्पेशल लिए थे। तिलक यादव बोल रहे हैं आप लोग एक बार एग्जिट होकर फिर से ज्वाइन हुए फिर दिखेगा, अच्छा हाँ, तो बाकी लोग को सॉल्यूशन बता रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज आपको यहाँ पास नॉलेज होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस का सीक्वेंस कैसा होता है उसका नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद तीसरा चीज यहाँ पास बोल रहा है रूल रिगार्डिंग, किसके अनुसार, और रूल आपको पता होना चाहिए क्या क्या रूल, यहाँ पास ये चीज को मेंशन करते हुए बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन कंजक्शन इंटरजेक्शन मॉडल, तो यहाँ पास ये सारी चीजें बोला है, इन सब का रूल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रांस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के बारे में बात कर रहे हैं ना हिंदी से इंग्लिश में। और उसके बाद नेक्स्ट आपको चौथा पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, आपको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आपका नरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद वॉइस के बारे में बात किया जा रहा है, तो वॉइस का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज करने आना चाहिए, पेसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने आना चाहिए, इसका बारे में बात कर रहे हैं ना। तो अभी तक हम लोग यहाँ पास ए बी सी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास डी में क्या बताना चाह रहा है इसको बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पास बोलना चाह रहा है कि आपको सिंपल टेंस, अलग अलग टेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, सॉरी टेंस नहीं बोल रहा हूँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ऐसे एटीसी ऐसा करके बोल दिया, और भी टाइप का सेंटेंस होता है। उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीज के बारे में आपको पता रहेगा तभी आप लोग एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे वे में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो ज्यादा चांसेस आपका बढ़ जाएगा कि आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओ ऐसा करके। तो आप लोग को एक शॉर्ट में अब समरी टाइप का फिर से बता देता हूँ, आप लोग को समझ आया जी जितने भी चीजें बताया मैं यहाँ पर, सुनाई दी आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो आपको पता चला ना कि कैसे ट्रांसलेट करने से पहले आप लोग, इससे पहले क्या सोचते थे ट्रांसलेट करने के लिए, सिर्फ आपको क्या जानना जरूरी है सोचते थे आप लोग, टेंस बस सोचते थे क्या? Yes, sir. हाँ, यस तो सर टेंस बस से काम चलने वाला नहीं, याद रखिएगा। टेंस से बस काम नहीं होने वाला, और बहुत सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, सब चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट ऑफ स्पीच की पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो जो एग्जाम के लेवल में आप लोग को जो पूछते हैं ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते रहते हो, ये बेसिक है प्रोग्रामर्स का, ठीक है ना? तो इसके बारे में आपको अगर पता नहीं है तो फिर दिक्कतें होगी। तो इसको हम लोग आराम से डील करेंगे और नेक्स्ट क्लास से पूरा डिटेल के साथ। और मैं आप सभी को एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी आप क्लास लूंगा आगे से, क्योंकि मैं ये चीजें क्लास इस वजह से ले रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, खुद से सीखो ऐसे करके, ना कि मेरे पे डिपेंडेंट हो। मैं तो आप लोग को टीच कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से कैसे लर्न करते हैं वो चीजें डेवलप कर लो एक बार ऐसे करके। अगर वो हैबिट्स बना लिया आप लोग, तो आगे भी अगर कुछ भी डाउट्स आएगा तो आप लोग डाउट मेरे से पूछने के बजाय आप अपने से खुद से ढूंढ लोगे आंसर, क्योंकि वो सारी चीजें मैं खुद अप्लाई करके देख चुका हूँ ना। मेरे पास ऐसा कोई टीचर्स नहीं थे जो मतलब मेरे डाउट क्लियर करते, तो उन सब चीजों को मैं खुद अपने से सीखा हूँ। तो मेरे को पता है कि आप लोग भी वो चीजें कर सकते हो, क्योंकि वो भी चीजें पॉसिबल है। तो उसका मैं वे उसका टेक्निक वो तरीका बताने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट से वही चीजें होते जाएगा आप लोगों के लिए। जो भी टॉपिक मैं आप लोग को नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा बोलूंगा, उसके बारे में पूरा रिसर्च करके आना है, उसके बारे में आप लोग को पूरा ढूंढ के आना है, ठीक है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ कल के टॉपिक में आप लोगों को मैं नाउन पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको नाउन के बारे में पूरा रिसर्च करके आना है सभी को डिटेल के साथ, ठीक है? अब नाउन के बारे में क्या आप लोग को रिसर्च नहीं कर सकते? आप लोग को नहीं मिल सकता? ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा आप लोगों को। अब कहाँ-कहाँ से मिल सकता है मैं आप लोग को सोर्स भी बताता हूँ। आप तो एक बहुत सारे वीडियो देख सकते हो नाउन से रिलेट करके, दूसरा चीज़ आप बुक से पढ़ सकते हो, तीसरा आप गूगल को सर्च कर सकते हो, और किसी चौथा ऑप्शन आपकी कोई टीचर से, आपका कोई भी फिर जो जानते हैं उन लोग से पूछ सकते हो, कोई भी हो सकता है आपका फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी। तो आप कहीं से भी हो, सभी इन्फॉर्मेशन को एक बार कलेक्ट करो। उसके बाद आपको डायरेक्ट कोई भी चीज को ट्रू नहीं मानना है, मैं पहले बता देता हूँ। कोई भी चीज को डायरेक्ट आपको ये चीज सही है करके मत मान लेना, क्योंकि वो चीजें मैं गलतियां कर चुका हूँ और मेरे को उसका आंसर धीरे धीरे पता चलने गया, ठीक है ना? तो टाइम के साथ पता चलता गया, कोई और कुछ बोल रहा है तो कोई और कुछ बोल रहा है, कहीं पास बुक में कुछ और बोल रहा है तो कोई वीडियो में कुछ और बोल रहा है। तो ऐसे मतलब चीजें, मतलब मैं खुद बहुत सारी चीजें में कंफ्यूज होते गया, फिर धीरे धीरे सबका आंसर ढूंढते गया, तो उसका सोल्यूशन मेरे को मिलते गया ना। तो मैं वो चीजें आप लोग के साथ ना हो ऐसा सोच रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी चीजें आप सुनोगे, हाँ उसको ये चीज सोच कर सुनोगे कि हाँ अभी मेरे को पता नहीं है, मैं इनसे सुन रहा हूँ ये क्या बताना क्या चाह रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो बोल रहा है वो सब चीजें सही हो, बस मेरे को चेक करना है और उसके बाद दूसरा कंटेंट देखना है, दूसरा देखने के बाद फिर तीसरा देखना है। तो फिर सभी से मतलब चेक करना है कि क्या में कॉमन बताना चाह रहा है, ये लोग फोकस क्या चीज पे कर रहे हैं। क्योंकि बता देता हूँ एक चीज है, नाउन तो नाउन ही रहेगा, ठीक है? जैसे वैसे हर एक ग्रामर का टॉपिक का बात करूं, वो तो सब जगह सेम रहेगा, बस सब लोग बताने का तरीका सबका अलग अलग रहेगा, वो चीजें आप लोग को मिलेगा डिफरेंस। ओके, एक बुक अगर बता रहा है कुछ और तरीके से तो दूसरा बुक कुछ और तरीके से बता रहा है, टॉपिक वही है, बस एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा। क्योंकि जो भी आदमी उस बुक को लिखा है उसका नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ अलग है, वो कुछ अलग टीचर से पढ़ा है, कोई और बुक लिखा है वो कोई और मतलब दूसरे टीचर से पढ़ा है, तो उन लोग का देखने का नजरिया अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है, तो ऐसा सब लोग का अलग अलग रहता है। तो इस वजह से तो फिलहाल अपना वापस आते हैं बैक टू पॉइंट। आप लोग को मैं क्या बताना चाह रहा था उस पे, इसको पीडीएफ को पहले मैं ऑफ करता हूँ। सभी चीजें अभी आप लोग को समझ आया, नेक्स्ट डे से आप आऊंगा उसके आप बारे में आप लोग को रिसर्च करना है, ठीक है ना? रिसर्च करोगे उसके बाद यहाँ पास क्लास होगी, फिर आप लोग को जो सीखने का जो है ना, वो आप लोग को मजा आएगा, आप लोग कई गुना से सीख जाओगे, ठीक है? तो दुगुना स्पीड से सीखना आप लोग का शुरू हो जाएगा उसके बाद। वही चीज मतलब मैं अप्लाई करके देख चुका हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पास मैं अब एक चीज अब जूम करता हूँ और आप लोग को मैं पूछूंगा, पीडीएफ ओपन किया हूँ। तो दिख रहा है जी आप सभी को पार्ट ऑफ स्पीच करके बड़ा बड़ा लिखा हुआ? यस सर। तो आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में क्या जानते हो? शायद मैंने कल के क्लास में बोला भी था कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा शॉर्ट में रिसर्च करके आना, ऐसा करके लास्ट टाइम बोला था। कुछ लोग लास्ट तक ज्वाइन थे, बाकी लोग तो धीरे धीरे मूव हो गए थे, लेफ्ट हो गए थे। तो बाकी लोग मतलब हाँ ओके, जो भी हो, आप अभी तक जी क्या सुने हो वो बताओ। ऐसे तो मतलब मैं तो बताऊंगा ही, उसका तो आप लोग टेंशन मत लो, बट मैं आप लोगों से पहले जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सुने हो, क्या होता क्या है ये चीजें, इसका नाम ऐसे क्यों रखे हैं? कुछ भी रख सकते थे, लेकिन इसको पार्ट ऑफ स्पीच क्यों बोले हैं? तो एक वर्ड को पहले आप लोग बताओ जी। पार्ट को तो मैं बता ही दिया था क्लास में, स्पीच को बताओ। स्पीच सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? कुछ भी आता होगा तो बताइए, क्या इमेज आ रहा है? कुछ सिचुएशन आ रहा है, कुछ घटना याद आ रहा है, कुछ भी आ रहा होगा। स्पीच सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है?
सर कुछ बोलना, भाषण देना। भाषण देना, स्पीच देना, ऐसे करके आ रहा है। ओके, हाँ, मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोग के माइंड में ऐसा आ रहा होगा। कोई आदमी Yes, खड़ा sir. है, स्पीच दे रहा है ऐसे करके। हाँ, तो स्पीच देते हैं तो उस टाइम पे क्या चीज की जरूरत पड़ती है? जो आदमी जो स्पीच देते रहता है उसको क्या चीज की जरूरत पड़ती है? आप लोग कभी स्पीच दिए हो स्कूल कॉलेज में? कोई भी टॉपिक में सबके No, सामने? sir. हाँ, ठीक है, आप मेरे कैटेगरी के हो। बट उस चीज को मैं रिग्रेट करता हूँ हमेशा, मेरे को देना था ऐसे करके। बट चलो ठीक है, वो टाइम निकल गया सो निकल गया, वो अलग चीजें हैं। अभी तो अपन उस चीज में इम्प्रूव कर लिए हैं, अब बिंदास दे देते हैं। अब तो अपन सामने में भी आकर बोल देते हैं, वीडियो बनाकर। ठीक है, तो एक समय था अपन भी नहीं बोल पाते थे, थोड़ा हेजिटेट फील करते थे, इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट मीन्स जो लोगों के सामने आकर बोलने से थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, घबरा जाते हैं, वैसे टाइप का। बट अब फर्क नहीं पड़ता। अब वीडियो भी सामने में आके बना लेते हैं, उतना भी सोचते नहीं है, वो सब चीजें कॉमन है उतना। अब एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं थोड़ा सा चीजें, जब से टीचिंग लाइन में आए हैं हल्का सा। ओके, तो यहाँ पास स्पीच से आप लोग के माइंड में ऐसा आ रहा है, तो मैं आप लोग को बोल दूं, जो भी स्पीच देता है, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे सेंटेंस का यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, तभी आप लोग तक वो इन्फॉर्मेशन मेरा जा पा रहा है, तब आप लोग समझ पा रहे हो। तो हर बार मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, तो एक ना एक वर्ड यूज कर रहा हूँ हिंदी का या फिर इंग्लिश का, तो फिर आप लोग के माइंड में वो इमेज छपते जाता है, फिर आप लोग को समझ आते जाता है मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे करके। तो यही बात हो रही है यहाँ पर, जब भी हम लोग कोई भी चीज को लिखते हैं या फिर, हाँ जी, अच्छा किसी का माइक ऑन हो गया है, ठीक है। तो मैं ओके, मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं या फिर बोलते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो एक सेंटेंस यूज किया जैसे कि, या फिर मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ऐसा करके, तब एक वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, उसका क्या नाम है? कुछ ना कुछ तो नाम दिया होगा ना। जो ग्रुप में मैं समूह में सेंटेंस यूज कर रहा हूँ तो उसको कुछ ना कुछ तो नाम दिया होगा, इसी नाम को बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आप लोग को अब थोड़ा शॉर्ट में समझ आया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो यहाँ पास लिख भी दिया हूं मैं, किसी भी वाक्य मतलब सेंटेंस को लिखने या बोलने के लिए शब्दों का समूह का प्रयोग किया जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको यूज करते हैं अपन लोग बात करने के लिए, मैं जैसे कभी यूज कर रहा हूँ। इन सभी वाक्यों को, सभी शब्दों का कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, कोई भी अपने मर्जी से ऐसा नहीं है, लेकिन जो ग्रामर में पहले से दिया है उसको, तब उसको क्या नाम दिया जाता है, वही सब चीजें बात हो रही है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इसका इंग्लिश में लाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें ना, तो कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो इसी सब चीज का जो ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इन लोग का हम लोग एक नाम रख दिए हैं, जिसको हम लोग नाम से क्या जानते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो सबको क्लियर हो गया पार्ट ऑफ स्पीच? अब कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता दोगे, या फिर मैं ही यस आप लोग सर। को फ्यूचर में पूछूंगा तो? तो अभी इनका शकल क्या देखने मिलता है, ये इसमें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच का शकल क्या क्या देखने मिलेगा आप लोगों को? तो इन जनरली यहाँ पास दिख रहा है, लिस्ट आप लोग के सामने रख दिया हूँ। पहला आपको दिख रहा होगा नाउन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर लगता है रेड कलर मेरे को, ताकि यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट हो, अच्छे से होता है। दूसरा यहाँ पास प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव। ये सब एक क्लास है, याद रखिएगा, और सभी क्लास को आपको अच्छे से सीखना है। अगर मैं पूछूंगा अभी किसी से भी कोई भी टॉपिक को, तो मे भी कुछ लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, अब कुछ लोग दे पाएंगे, ये भी रहेगा। पांचवें में एडवर्ब है, छठवें में प्रीपोजिशन, सातवें में कंजक्शन करके लिखा हूँ, आठवें में इंटरजेक्शन, नौवें में आर्टिकल, फिर 10वें में डिटरमाइनर। तो ये सब टॉपिक है जिसको हमको सीखना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हम लोग अगर इसको सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम लोग को फ्यूचर में दिक्कतें नहीं होगी, जिससे हम लोग को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, सेंटेंस बनाने में, बोलने में। ऐसा नहीं लगता कि इस सब चीजों को मैं नहीं जानता, ऐसा वाला फील नहीं आता। मैं तो जानता तो हूँ, ऐसा फील आएगा ना आप लोगों को। तो इससे पहले आप लोग क्या इसके बारे में सीरियस थे, इनको पढ़ने का मन किया था आप लोगों को? कभी ट्राई किए थे इसको? सर किए थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था। अच्छा,
ट्राई तो किए हैं बोलो। हाँ एक चैप्टर पढ़ रहे थे तो फिर वहाँ कहीं पास एडजेक्टिव का वर्ड का प्रयोग हो रहा है तो फिर उस चैप्टर में भाग जाते हाँ थे, फिर सो जा रहा था। हाँ, जंप जंप कर देते थे बोलो। हाँ, तो ये मतलब प्रॉब्लम्स है, मेरे को पता है कि रीजंस क्या है ऐसा करके। तो मेरे को पता है, जैसे कि नाउन पढ़ रहे थे, नाउन के यूज के साथ में एडजेक्टिव आ गए, तो ये एडजेक्टिव क्या है ऐसा करके सोचे होगे, फिर एडजेक्टिव के क्लास में जंप कर दिए होगे। तो चीजें ऐसा यस। लर्न नहीं होता। और तो इसका मतलब एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है। मेरे से भी हुआ था प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो, वो चीजें मैं भी ट्राई किया था सब चीजों को। और इधर उधर मतलब मैं बहुत कंफ्यूजन पालने के बाद सबको एक सीक्वेंस में समझा, आराम से समझा, बैठकर समझा। और इसको समझने का तरीका बहुत ही आसान था ना, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ। बस एक सिंपल से क्वेश्चन पूछना होता है, ये क्या है ऐसा करके बस। जैसे कि नाउन को देखा, इसको क्वेश्चन किया, एक छोटा बच्चा होता है ना, सीखता है, वैसे अपने सीखना होता है तो आसान जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने माइंड में, तो यहीं पास प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर मैं किसी को भी अगर पूछूंगा नाउन क्या है ऐसा करके, इसको पहचानते कैसे हैं, तो लोग यहाँ पास सोचने में पड़ जाएंगे। कुछ लोग बता देंगे, कुछ लोग सोचने में पड़ जाएंगे कि क्या आप कैसे एक्सप्लेन करें ऐसा करके। और कितने टाइप का होते हैं, इसको टाइप ही क्यों बनाए, इससे पहले टाइप तो अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होता, ऐसा मैं ऐसा वाला क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा रहता है। अगर मेरा कोई टीच करता तो मैं ऐसे ही पूछता, अभी भी वैसे ही पूछूंगा, क्योंकि वैसे ही कर करके मैं सारी चीजों को सीखा हूँ। टाइप बनाया है तो उसका रीजन क्या है, तो मेरे को रीजन भी आंसर मिला ना, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन करोगे उसका आंसर मिलते जाता है। अब उसके टाइप में भी आप उसका नाम देखिए, तो इसका नाम क्यों रखे हैं, कुछ भी नाम रख सकते थे, आखिर यही नाम क्यों रखे हैं, ऐसा करके सोचता था ना। तो उसका भी आंसर मिलता है, और बहुत ही मजेदार आंसर मिलता है। जब आप लोग वैसा कुछ करके पढ़ोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि इसका चीजें क्या है ऐसा करके। तो आप लोग ऐसा कुछ ट्राई किए हो इससे पहले, किससे क्वेश्चन करें बोलते हो ना। क्वेश्चन खुद से करना होता है, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। किसी और से क्वेश्चन नहीं करना होता है, खुद से करो क्वेश्चन, और खुद ही आंसर ढूंढो, तो ऐसा मिलते जाता है। ओके, मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसमें शॉर्ट में सब चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद डीप में तो चलेगा ही क्लासेस। डीप में कहने का मतलब आप लोग को हर एक क्लास का स्पेशल लेक्चर लगते जाएगा, क्लास लगते जाएगा। लेक्चर और क्लास में डिफरेंस बताऊंगा आप लोग को, क्या डिफरेंस होता है, वो अलग चीजें आप लोग तो पूछूंगा उसके बाद बताऊँ। फिलहाल यहाँ पास मैं फोकस कर रहा हूँ नाउन पे। ठीक है, ये नाउन क्या होता है, एक शॉर्ट में समरी टाइप को बता रहा हूँ, और मेन क्लास इसका कल स्टार्ट होगा। कल आप लोग को मैं टास्क दिया हूँ नाउन के बारे में रिसर्च करके आने का, याद रखिएगा। तो आप लोग से पहले डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं अपना क्लास स्टार्ट करूंगा। तो नाउन नॉर्मली यहाँ पास लिखा है, नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। नाम है कोई क्रिएचर का, कोई जीव जंतु का, कोई प्लेस का, कोई जगह का, कोई चीजों का, थिंग का, या फिर अब्स्ट्रैक्ट का। तो बस इतना ही, बस बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा इसको शॉर्ट में, क्योंकि डीप क्लास नहीं है ये, डिटेल क्लास नहीं है ये। उसके बाद दूसरा चीज यहाँ पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, हिंदी में तो आप लोग सुने होंगे सर्वनाम ऐसे करके, लेकिन और ये भी बहुत मजेदार क्लास है, इसको भी मजा आता है पढ़ाने में। हर एक इसमें मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का मेरे को बहुत अच्छा लगता है चीजें। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह क्या करता है, नाउन की जगह लेता है, इस सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। तो इसका शकल आप लोग को देखने मिलता है प्रोनाउन का कुछ इस तरीके से। जो मेन प्रोनाउन होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इसके छोड़ भी और भी बहुत सारे प्रोनाउन होगा। बट यहाँ पास नॉर्मली एक जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं आइडिया के लिए, ठीक है ना, कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या होता क्या है ऐसे करके प्रोनाउन। उसके बाद यहाँ पास वर्ब है। तो वर्ब क्या चीज, आप लोग को तो ऑलरेडी वर्ब के बारे में बता ही दिए हैं। जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एक्शन को, या फिर सब किसका एक्शन को, सब्जेक्ट का ना, या फिर कोई स्टेट को बताने का काम करता है। यहाँ पास थोड़ा सा, यहाँ पास स्टेट लिखना चाहिए था मेरे को, स्टेट या फिर एक्शन ऐसा करके बताते तो ज्यादा बेटर रहता, तो मिस्टेक हो चुका है। ये पुराना नोट्स है, मैं अभी नोट्स नहीं बनाया हूँ, बैक करने दो। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है करके सोचते होगे आप लोग, तो सबसे फेवरेट मतलब मेरे एडजेक्टिव लगता है। अब क्यों, उसका रीजन आप लोग को मैं बताऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग क्या एडजेक्टिव के बारे में जानते हो, कोई भी। नो सर। हेलो जी, कोई भी जानते हो क्या, कोई भी जानते होगे तो हैंड राइज करके मतलब बता सकते हो एडजेक्टिव के बारे में। नहीं जानते हो, नहीं, तो ट्राई किए हो इससे पहले एडजेक्टिव के बारे में जानने की कोशिश किए हो कभी। पता है रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं हम लोग इसका, इतना यूज करते हैं ना कि आप लोग जब सुनोगे तो आप लोग को हंसी आएगा। हाँ, रितु महर हैंड राइज किया है। सब
विशेषता बताती है। हाँ, विशेषता बताती है, सही बोल रहे हो, विशेषण है, विशेषता बताती है, नाम से मैच हो रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या चीज की विशेषता बताती है जी? जैसे कि वह एग्जाम्पल में जैसे कि वह कैसा है, तो कैसा कैसे इसका आंसर देता है। हाँ, और हाँ, सही किसी बोल रहे चीज हो। की हाँ, विशेषता सर, जैसे कि वो कैसी है, हाँ, तो अपन बोल सकते हैं कि वो प्यारी है, तो कैसी का आंसर दे रहे हैं हाँ, ना, प्यारी। वो हम्म, ठीक है, एडजेक्टिव। ओके। हाँ, हाँ, तो आप मतलब ट्राई किए हो, मतलब थोड़ा सा देखो, जो ट्राई करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है ना, आपने कुछ चीजें ट्राई तो किए मैं तो आपने कुछ ट्राई चीजें की सीख गए हूँ, हो। पर फिर वही है कि तो ना बीच में कुछ आ जाता है तो कंफ्यूजन होने लगता है बहुत सारा। अच्छा, तो इससे पहले आपने कब ट्राई किया था इस चीज को सीखने का? तो जैसे ऑनलाइन एग्जाम डिक्लेयर हुआ ना, उसके बाद मैं खुद से स्टार्ट की ना, तब मैं ट्राई कर रही थी। अच्छा, ओके, तो हाँ, ये चीज तो आप सही बोल रहे हो। ओके, मैं इसको तो खैर डीप के साथ और डिटेल के साथ बताऊंगा, और रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं उसको भी बताऊंगा। आप यहाँ पास कुछ एग्जांपल्स को ही लेकर चल रहे हो, लेकिन मैं उस एग्जांपल से भी हटकर वो चीजें तो बताऊंगा ही, बट हम लोग रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं इसका। रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा ना जब क्लास होगा, तो इसका अभी नहीं बताता। कुछ चीजें वेट करना रहता है तो ज्यादा बेटर रहता है, पेशेंस के साथ चीजें होता है तो अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास आपको देखने मिल रहा होगा एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है ऐसे करके, तो इसको मतलब फिर शॉर्ट में बताएं तो ये मॉडिफाई करता है, पॉलिश करता है, डिस्क्राइब करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर खुद अपने आप को, दूसरे एडवर्ब को, ऐसे करके। तो इसका डिटेल क्लास भी लगेगा। अ, ठीक है, और इसको इरेज कर देता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पास आपको देखने मिल रहा होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को तो थोड़ा बहुत अभी तक बता ही चुका हूँ, हल्का फुल्का कभी ना कभी बीच में टच करते हुए। बट प्रीपोजिशन क्या होता है जी, कोई बताओगे? कोई भी प्रीपोजिशन के बारे में अभी तक आप क्या जानते हो, या फिर नहीं जानते हो? तो एक फनी इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, चलो ठीक है, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जब अपन 12th क्लास में थे, तो अपने सर से क्वेश्चन किए थे। क्या क्वेश्चन किए थे ये बताते हैं ना। सर, गो के बाद टू क्यों लगता है, सर के पूछे थे। बस माइंड में एक डाउट था, समझ नहीं आ रहा था क्या है। और उन्होंने मैं भी कुछ, ये चीज सोचती हूँ, हाँ, गो के बाद तो क्यों लगता है, और जैसे हाँ, कि होम के हम पहले लोग, एट होम ऐसा क्यों बोलते हैं। हाँ, तो वो चीजें हम लोग क्वेश्चन किए ना, तो उन्होंने आंसर दिया, बट हमको समझ नहीं आया क्योंकि हम लोग बेसिक कुछ जानते ही नहीं थे। हाँ, सर बोल रहा है तो सही ही होगा, ऐसा करके हम लोग चुप हो गए। ठीक है। उसके बाद हम लोग और दोबारा क्वेश्चन नहीं किए, बस इतना बस क्वेश्चन था अपना। हाँ, लेकिन जब मैं खुद से जब पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, तो मेरे को बाद में ये सारी चीजें रियल पता चला, रियल एक्चुअल में चीजें क्या था। तो अभी मेरे को पता है कि ये प्रीपोजिशन है और इसका यूज कैसे करते हैं, ये चीजें बाद में पता चला। और वो के साथ टू क्यों लगता है ये भी बाद में पता चला। ठीक है, तो अभी तो ये चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पास एक सिंपल सा एग्जांपल देते हुए आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीपोजिशन जो है वो एक्सप्रेस करता है किसको? रिलेशन को। और किसके साथ रिलेशन को आपको बताता है? आपका नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ रिलेशन। और प्रीपोजिशन हमेशा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए ही आएगा, अकेले अपने लिए नहीं आता है वो। ओके, नाउन की क्लास में इसका मैं एक इंपॉर्टेंट क्लास में बताऊंगा, इसका इंपॉर्टेंट क्लास करके रखा रहता हूँ। या फिर अदर कोई पार्ट ऑफ स्पीच के साथ मतलब आएगा तो आपको बताते हैं कैसे इसका यूज कैसे होते रहता है। इन जनरली यहाँ पास तो एक एग्जांपल दे दिए हैं, बट और क्लासेस लगते जाएगा तो और डिटेल के साथ बताएंगे। और बहुत सारे प्रीपोजिशन होता है ऐसा, लेकिन जनरली अपन जो यूज करते हैं वो 50 तो रहता ही है। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताता हूँ। पर करके हिंदी में यूज करते हैं, मे करके यूज करते हैं, तो इसको इंग्लिश में भी तो यूज करते हैं ना। घर पर ऐसे करके बोलते हैं तो एट होम इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, आप पूछ रहे थे ना, तो घर पर के यस लिए, सर। छोटे प्लेस के लिए। और रोड पर करके बोलूंगा तो ऑन द रोड ऐसे करके बोलते हैं। सबका अलग अलग रहता है मतलब प्रीपोजिशन। विथ एक अपना प्रीपोजिशन है, साथ ऐसा करके यूज करते रहते हैं, अलग अलग सेंस में करते हैं। तो प्रीपोजिशन भी, प्रीपोजिशन का क्लास अपना बहुत लंबा चलता है, उसका भी अपन उसको डिवाइड कर करके ही पढ़ते हैं, एक बार में नहीं पढ़ते क्योंकि उसको सीखना इंपॉर्टेंट होता है और मजा आता है उसको सीखने में। वैसे ही कंजक्शन होता है। कंजक्शन का काम क्या होता है जी?
कनेक्ट करने का। आप लोग इससे पहले क्या चीज जानते थे कनेक्ट कंजक्शन के बारे में? जैसे कि मैं डब्ल्यू एच फैमिली क्लास में भी शॉर्ट में बताया था आप लोगों को कंजक्शन के बारे में। तो कंजक्शन यस के सर, बारे में आप लोग को क्या पता? सर वही वर्ड को कनेक्ट करते हैं, मतलब दो वर्ड को कनेक्ट हाँ। करते हैं वहाँ एंड या फिर विथ ऐसे डाल के। और भी है वर्ड, हम्म। सब एग्जाम्पल। हाँ हाँ। ओके, तो यहाँ पास एक एग्जांपल लिखे हैं, दिख रहा होगा, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। एक सेंटेंस था राम इज अ गुड बॉय, दूसरा सेंटेंस था श्याम इज अ गुड बॉय। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन यूज किया गया है एंड करके, हिंदी में और करके बोलते हैं इसको। तो राम एंड श्याम आर गुड बॉयज ऐसा फिर एक सेंटेंस बना, तो शॉर्ट में बना दिया, दोनों सेंटेंस को एक बना दिया, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। और तो ये क्या करता है, दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, और फिर इससे क्या हो जाता है, अपना सेंटेंस शॉर्ट एंड इफेक्टिव बन जाता है, छोटा हो जाता है और इफेक्टिव प्रभावशाली बन जाता है। तो ये चीजें मतलब आप लोग को समझ आया होगा कंजक्शन का काम। तो सेम नॉर्मली इसका काम यही रहता है, जोड़ने का काम करते रहता है, कनेक्ट करने का काम करते रहता है ये। फिर नेक्स्ट यहाँ पास आप लोग को दिखाता हूँ मैं, इंटरजेक्शन के बारे में क्या सुने थे जी? इंटरजेक्शन के बारे में ऐसे इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शन का काम बहुत कम ही रहता है, इसको एक ही क्लास में या फिर आधे घंटे क्लास में फिनिश कर दिया जाता है। आप लोग को याद है मैंने अपोस्ट्रॉफी की क्लास लिया था, अपोस्ट्रॉफी एस की क्लास, याद आ रहा है यस आप सर। लोगों को? ठीक है, यस सर। उसमें दो चीजें बताया था मैं, उसका यूज करने का तरीका याद आ रहा है किसी को? क्या क्या तरीका बताया था उसको यूज करने का? सर वो एक एपोस्ट्रॉफी वाला, हाँ तो अपोस्ट्रॉफी एक वाला, हाँ। फैसला के बाद वाला। एक पॉजिटिव बताते रहता है, अधिकार बताते रहता है, और एक दूसरा उसका क्या बताया था, दो सेंटेंस को शॉर्ट में यूज करने के लिए बताया रहता है, ऐसे करके। यस सर। चलो उसको हटाते हैं, मैं एक और चीज मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था जब, तो टाइप ऑफ सेंटेंस में एक सेंटेंस पढ़ाया था आप लोग को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, याद आ रहा है आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? यस यस सर। सर। उसमें क्या चीजें था जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में? पांच टाइप का सेंटेंस बताया था मैंने। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताया था, दूसरा उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आ गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज बताया था, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बताया था। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस बताया था। इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत सारी चीजें था, जैसे कि रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सारी चीजें था ना। उसके बाद चौथे नंबर पे बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा में ऑप्टेटिव सेंटेंस बताया था। तो मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या बताया था ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को। यस सर। सर वो कुछ सडन मतलब कुछ था वो। हाँ, सडन इमोशन था, हाँ कुछ हाँ, था नहीं, मतलब इमोशन। वही था, इमोशन ही था, अपने अंदर से कुछ भी इमोशन आ जाता है सडन। तो उसी चीज को, जैसे कि आप अचानक से खुश हो जाते हो, अचानक से दुख हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, उन सारी चीजों को, तो इंटरजेक्शन भी वही है। तो यहाँ पास जो एक सिंबल जो दिख रहा है, इसको आप लोग किस लिए यूज करते हो हिंदी में, आप लोग को याद है? ऐसा सिंबल यूज करते हो आप लोग को याद है? जो यहाँ पास जो मार्क का यूज दिख रहा है, इस वाले मार्क का यूज करते हो आप लोग कभी ना कभी हिंदी में? एप्लीकेशन यूज करते रहते, लिखते रहते हैं, तो उस टाइम पे महोदय जी करके यूज करते हैं, उस टाइम पे करते हैं। यस सर। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं जी, संबोधन ऐसा वाला कुछ बोलते रहते थे उसमें, बट बीच में आ रही इसका है। सेंस और क्या, हाँ इसको और सेंस में क्या यूज करते हैं इसमें, अपना जो सडन एक्सप्रेशन जो रहता है ना, इन सारी चीजों के लिए यूज करते रहते हैं इसमें भी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यो, और एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको, या फिर यहाँ पास मैं बोलना चाहूंगा इंटरजेक्शन में जो यूज कर रहे हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस करता है सडन जॉय को, कोई हैप्पीनेस को, गिफ्ट को, या फिर सरप्राइज को। तो ईटीसी ऐसे करके बोला है, तो जैसे अमेजिंग ऐसे करके बोलोगे जिसके साथ में ऐसी चीज दिख रहा है, तो ये क्या इंटरजेक्शन है, ऐसा वर्ड जो रहता है उसको इंटरजेक्शन नाम दिया जाता है, बस और कुछ नहीं, यही है। जैसे वाओ, हुर्रे ऐसे करके बोल रहे हो, तो उसके साथ में ऐसे देखने मिलता है आप लोगों को। तो समझ आया आप लोगों को? ये सब इंटरजेक्शन कहलाता है। तो इंटरजेक्शन कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसका ज्यादा रोल नहीं रहता है। अब आर्टिकल का रोल तो आप लोग को पता होगा, आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग के लिए एग्जाम में। आप लोग का 1 से 2 नंबर तो इसमें ये तो डील करके रखा रहता है।
आर्टिकल इससे पहले क्या जानते थे जी? आर्टिकल के बारे में आप बताओगे? नॉर्मली यही जानते थे, ए इन द, यही है ऐसे करके, अ इन द ऐसे करके इतनी चीजें को। ये सर हाँ यही 3 बात ही वर्ड जानते होता थे। है। हाँ, इसमें अपन डिटेल क्लास लेंगे, इसका जरूरत क्यों पड़ा, जानने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर इसको नहीं रहता ग्रामर में तो अपना क्या होता, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे ना। डिटरमाइनर, शॉर्ट में डिटरमाइनर के बारे में डिस्कस करते हैं। निर्धारक, तो डिटरमाइनर के बारे में आप क्या जानते हो? कोई भी बताओगे? ऐसे जो लिखा है उसको पढ़ रहे होगे, मेरे को पता है, वो तो मैं लिखा हूँ अपने लिए, मतलब जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे लिखा हुआ था, मेरे को ऐसा पता है। कोई भी बता सकते हो डिटरमाइनर के बारे में आप लोग क्या जानते हो? किसी को भी आइडिया है थोड़ा बहुत, या फिर नहीं है? कोई नहीं, एक समय था मेरे को भी नहीं था। बता रहे हो जी कोई? नहीं है सर। ओके, ठीक है। तो डिटरमाइनर को जानने से भी पहले आपको नाउन को जानना इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल को जानने से भी पहले नाउन को जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन इन लोग का यूज नाउन के ही साथ रहता है, फिर प्रोनाउन के साथ रहता है। तो डिटरमाइनर का सिंपल से यहाँ पास है, यहाँ पास कुछ पॉइंट्स लिखा हूं मैं। यह निर्धारित करता है किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है, इस चीज को बताने का काम करता है डिटरमाइनर। किसकी बात हो रही है, फोकस करके बताएगा, नाउन से जस्ट पहले आएगा, ठीक है, किसकी बात हो रही है ऐसे करके। तो आपको पता चलते जाएगा, मैं उसका क्लास लूंगा तो समझा दूंगा उस सब चीजों को कि कैसे हो रहा है, चीजें कैसे यूज होता है और किस तरीके से काम करता है ये। या फिर कितनी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो सम पेंसिल करके बोलते हैं, कुछ पेंसिल, कुछ बुक, सम बुक ऐसे करके। तो कितने बुक के बारे में बात हो रही है, कुछ बुक के बारे में बात हो रही है। तो सम जो है डिटरमाइनर है, आप लोग को पता होगा। ओके, तो अभी इसमें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं तो यहाँ पर शॉर्ट में एक आप लोग को बताना चाह रहा था कि क्या होता क्या है चीजें, इसका सर्कल क्या होता है, अपन लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा मिल तो लें उनसे, ताकि आप लोग को कोई चीज कोई भी तरीके से दिक्कतें ना हो ऐसे करके। तो आप एक मिला मतलब आप लोग से एक मिलान कर रहे थे इन लोग से ना, एक फर्स्ट मीटिंग करा रहे थे। फर्स्ट आप लोग का मीटिंग हो गया इनसे, अब इनसे आप लोग दोस्त बन सकते हैं इनका। पहला दिन में आप लोग को जस्ट मिला रहे थे, अब रोज आप मिलते जाओगे इनसे तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। अब देखते हैं आपका बेस्ट फ्रेंड कौन बनता है इतना में से। आप ट्राई करना सभी को बनाने का, सभी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो आप लोग को टास्क याद है मैंने क्या बोला कल की क्लास के लिए? क्या चीज आपको जानना है, क्या चीज रिसर्च करके आना है? यस सर। हाँ, क्या रिसर्च करके आना है जी? नाउन। नाउन क्या है? नाउन। हाँ, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसको आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करने का तरीका आप लोग को समझ आएगा ना उसके बाद। पहला तो आपको क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, नाउन क्या है, ठीक है, इसका आंसर कुछ ढूंढना है। नाउन का नाम नाउन क्यों पड़ा, इसको पूछना है आपको, ठीक है। कुछ भी तो पढ़ सकता था ना, लेकिन नाउन ही क्यों पड़ा, इसका नाम कुछ भी हो सकता था। नाउन रखने का कुछ तो रीजन रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा आपका घर में आपका नाम रखे हैं तो कुछ तो सोच के रखे होंगे, कि ऐसे बिना सोचे रख दिए हैं। कई घर तो ऐसे ही रख देते हैं बिना सोचे, चलो ना रख देते हैं ऐसे करके। जैसे कि अपन बोलते हैं, चलो ठीक है, अब इसको अब मैं ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करना चाहता। नॉर्मली आप लोग को क्वेश्चन क्या क्या पूछना है वो बता देता हूँ। नाउन क्या है उसको पूछना है, नाउन का नाम नाउन क्यों पड़ा उसको पूछना है। अब देखना इसमें टाइप ऑफ नाउन होता है, तो टाइप ऑफ नाउन की जरूरत क्यों पड़ी। टाइप नहीं रहता तो भी तो काम चल जाता, लेकिन टाइप के नाम की जरूरत क्यों पड़ी, इसको पूछना है आपको। उसके बाद इसमें आपको फिर पूछना है कि इसमें टाइप ऑफ नाउन तो रख दिए हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब नाउन का नाम क्यों रखा है ऐसा। कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन यही नाम क्यों रखे, इसको क्वेश्चन पूछना है आपको। तो सही क्वेश्चन करो, सही आंसर मिलेगा। आपको समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछना है? क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ आ रहा है आप लोगों को? यस ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके ये चीज आप लोग को पूछना है, तो आपको कुछ आंसर मिलना शुरू होगा। और इस नाउन को पहचानते कैसे हैं उसको भी आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा। अगर कहीं पास भी अगर मैं देखूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसमें नाउन ये है, इसमें नाउन ये है, इसमें नाउन ये है, इसको आपको पहचानने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास अगर कुछ पेज होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि मैं बातें क्या कर रहा हूँ। तो याद है मैं कुछ टाइम पहले 2-3 वीडियो ऐसे
ट्रांसलेट ऐसे करके बताया था उसमें, अपने चैनल में डाल दिया था और आगे बड़े में ही डाला था। तो उसमें मतलब उस चीज को एक्सप्लेन भी किया था कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ऐसे करके। अगर जो लोग ध्यान से अगर उसको देखे होंगे उनको पता होगा। आप में से कोई देखे होंगे तो आप लोग को याद है, मैंने एक चीज शेयर किया था जिसमें बोला था कि, याद है जी, आप कोई देखे थे कोई भी? उसमें डिटेल के साथ बताया था ना, हर एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करता था, उसके बाद उसका पार्ट ऑफ सेंटेंस बताता था, टाइप बताता था, उसके बाद उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को भी एक्सप्लेन करता था ना, और जो मीनिंग उसमें जानना जरूरी है उसको भी बताने की कोशिश करता था। तो पहले मैं आप लोग को पूछूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ वॉइस मेरा आ रहा है आप सभी तक? यस सर। तो शायद उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे। तो ये बुक था इंग्लिश इज इजी, और इस बुक को एक बार मैंने सेंड भी किया था ग्रुप में। तो मैं आप लोग को कुछ चीजें इसका दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मेरे फेवरेट बुक के लिस्ट में है ये। रीजन मैं आप सभी को बता भी सकता हूँ क्यों, क्योंकि यह बुक जो है पूरा डायरी फॉर्मेट में, जैसे कि मैं आप लोग को हिंदी में अपना डायरी वाला नोट्स दिया था, याद है आप लोगों को? कुछ पेजेस सेंड किया था। यस सर। हाँ अच्छा। तो उसका, हाँ तो उसका इंस्पिरेशन मेरे को यही बुक से मिला था। ये जो भले इंग्लिश में लिखा है बट ये पूरा डायरी फॉर्मेट में है ना। तो इसका चैप्टर 1 नाउन से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको जब पढ़ा मेरे को अच्छा लगा, इस बुक को पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मतलब हाँ जो बुक है, जो लेखक है डायरेक्ट मेरे से ही बात कर रहा है, ऐसा करके मेरे को समझ आता है उनसे। तो यहाँ पास देखो कुछ आपको, अब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ, तो पार्ट ऑफ स्पीच के इंपॉर्टेंस आप लोग को बताना चाहूंगा, ताकि आप लोग को समझ पाए कि आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीजन। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब का पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने का, ऐसे सोच रहा हूँ। तो आप लोग को पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अब हवा में पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए बातें। आप सभी से मैं एक टास्क का पूछूंगा, ठीक है ना? आप लोग को मतलब बताना रहेगा, सभी से रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पास कुछ आपको देखने मिलेगा, पहला जो लाइन है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं क्वेश्चन कर पाऊँ। पहला जो लाइन है उसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है सभी को। पुअर जूलियट, शी अपीयर्स टू बी टोटली अनअवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर व्हेन शी मेक्स, ऐसा एक तो मतलब कुछ दिख रहा है ना। तो मैं सबको एक एक कर करके पूछना चाहूंगा, ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग को मतलब बताना है, क्योंकि आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस समझ आएगा, मेरा देखने का नजरिया आप लोग को समझ आएगा, मैं कैसे चीजों को देखता हूँ। आप लोग भी वैसे ही थोड़ा सा सीखोगे। तो मैं आप लोग को मेरे ही जैसे सिखाना चाहता हूँ। तो सभी से मैं पूछना चाहूंगा जी, एक एक कर करके आप लोग को बताना रहेगा। पुअर जूलियट ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है रहेगा ये? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, क्या चीज रहेगा ये? कौन बताओगे इसको, ये क्या है? सर कोई भी इंटरजेक्शन बताओगे? फ्री सेंटेंस। आपका ओके, इंटरजेक्शन आपका कहना है सिंबल को देखकर बोल रहे हो, लेकिन उस इंटरजेक्शन नहीं है यहाँ पास फिलहाल तो। पुअर जूलियट तो ये किसी का नाम को मतलब टारगेट करके बोल रहा है ना, यस सर। मतलब कोई लड़की का नाम है ना, कोई लड़की का नाम है ये, ठीक है? तो उसके बाद इसको बता, नाउन है ये, पता चल गया। उसके बाद दूसरा चीज यहाँ पर सी दिख रहा है, सी को क्या बोलोगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन है। हाँ ओके। देखो अब आप लोग को मतलब मजा आएगा, वैसे ही आप लोग को सीखना रहेगा। अपीयर्स क्या है? तो जो अपीयर्स क्या हो सकता है? अपीयर्स मतलब लगना, लगता है ऐसे करके। वर्ब है, ओके। मेन वर्ब है ये। यहाँ पास टू दिख रहा है, बी दिख रहा है, टोटली दिख रहा है, अनअवेयर दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रहा है ना। तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस समझ आना शुरू होगा धीरे से, और उसका रूल भी समझ आना शुरू होगा। ये रीजन क्यों है, ये आया है तो क्यों आया है, ये चीजें भी पता चलते जाएगा। आज पता नहीं चलेगा, बट मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने बाद आप लोग को सब चीजें पता रहेगा। तो टू और बी जो दिख रहा है यहाँ पास, टू बी वो क्या है बताओ? टू बी जो दिख रहा है आपको, बताओगे? मतलब मैं चलो एक एक करके पूछता हूँ सभी से नाम लेकर, ताकि आप लोग से मतलब मेरे को समझ आते जाएगा जो भी जुड़े हैं। तो ही ना, आप बताओ जी, बी क्या है इसमें? बी क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। इसको कभी डिस्कस किए थे क्या हम लोग बी को कोई क्लास में? हाँ किए थे, याद है आप लोगों को? बी का निक नेम बताए थे।
यस सर, इज एम आर वाला। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताए थे। वैसे ही इसके सामने में टू लग गया तो क्या हो सकता है, कोई बताओगे आप? मैंने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था कुछ क्लास में ही, इसके साथ में अगर टू लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ब के साथ में? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं है जी। टू को आप प्रीपोजिशन अगर पर्सनली बोलोगे तो हाँ बोल सकते हो, लेकिन मैं अगर कोई भी वर्ब के सामने में टू लगा देता हूँ तो क्या बन जाता है? कंजक्शन तो नहीं है जी। सोचो। इन्फिनिटिव। याद है, जीरंड और इन्फिनिटिव बताया था, अगर एनजी रहता तो जीरंड, और उसके साथ टू लगता है तो इन्फिनिटिव, ऐसा कुछ बताया था। तो ओके, टोटली क्या यस है यहाँ सर। पास, टोटली का मीनिंग क्या है? हाँ, टोटली को आप पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बोलोगे? पार्ट ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, आप लोग को पता होना चाहिए ऐसे करके, क्योंकि उसका क्लास लेने से पहले आप लोग को तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या चीजें क्या है, अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो कौन बताओगे टोटली को पार्ट ऑफ स्पीच में क्या किस में डालें? टोटल से बना है टोटली। टोटल मतलब पूरा, टोटली मतलब वही सेंस में यूज किया है इसको। अनअवेयर, अनअवेयर को कोई एक्सप्लेन करना चाहोगे? अनअवेयर को क्या बोलोगे जी आप, पार्ट ऑफ स्पीच में किस में डालोगे? नेक्स्ट मैं पूछूंगा, कोई भी मतलब बता सकते हो। संगीता, आप क्या बताओगी? अनअवेयर को पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बताओगी? फिर उसके बाद टोटली को बाद में पूछेंगे, पहले अनअवेयर को बता दो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, डिटरमाइनर, क्या बोलोगी आप? अच्छा, ओके, कोई और बताओगे? चलो इसमें पूछते हैं, फिलेश्वर आप बताओगे जी? नहीं मतलब मैं गलत नाम बोला कि सही नाम बोला, मेरे को डाउट जा रहा है, क्योंकि नाम इसमें पूरा दिख नहीं रहा है ना, मैं तुक्का लगा रहा हूँ। सामने में फाइल लिखा है तो हाँ, फाइल तो नहीं होगा, तो फिलेश्वर ही होगा। हम्म, ओके। सब लोग मेरा वॉइस सुन रहे हो? ऐसा मेरे डाउट जाता है क्योंकि मैं पूछते रहता हूँ तो। यस सर, आ गई। हाँ, आ रहा है ना, तो मतलब जो नहीं बता रहे हैं उनका मतलब कुछ हो सकता है रीजन। कौन बताना चाहोगे जी, अनअवेयर क्या है, कोई भी बताओगे? अनअवेयर को क्या बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में? सर मैं तो बताऊंगा ही, डिटरमाइनर क्योंकि आपको सर कहना है। हाँ सर क्योंकि वो बता रहा है कि मतलब जो है वो लड़की अनअवेयर है, तो हाँ, वहां से पता अवेयर चल रहा मतलब होता है कि कोई, हाँ अवेयर मतलब होता है अपना कि उस चीज से अवगत है, उस चीज से उसकी चीज के बारे में जानती है, लेकिन अनअवेयर मतलब उसके बारे में नहीं जानती है, ये चीज बोल रहा है ना। कोई भी चीज है उसके बारे में अनअवेयर है, लेकिन ये चीज मतलब आप बोल रहे हो गलत है, मैं आपको अभी प्रूव भी करूंगा, ऐसा नहीं है। अब बाकी लोग और कोई बताओगे? अमन, आप क्या बताओगे जी, क्या होगा अनअवेयर को क्या बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में? नहीं पता सर। हाँ, ठीक है, कोई नहीं, कम से कम ऑनेस्ट तो हो। किसी को भी पता है? कोई हैंड राइज कर रहे हैं। हाँ, फिलेश्वर आप बताना चाहोगे जी? नहीं पता सर। अच्छा, आप लोग को बताऊं क्या है, वो नाउन है वो, ठीक है। अब क्यों है उसका रीजन अभी नहीं बताता मैं, क्योंकि उसको बताऊंगा तो क्लास हो जाएगा ना स्पेशल उसका, और उसी के लिए आया है टोटली। टोटली अपने अकेले लिए नहीं आया है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया है, और टोटली जो यहाँ पास है वो एडजेक्टिव है। चलो उसको डीप में नहीं बताता ज्यादा, क्लास से और अंदर चलते जाएगा फिर वैसे में, तो फिर यहाँ पास मैं नेक्स्ट पूछूंगा, ऑफ क्या है जी इसमें? पार्वती आपको क्या लगता है ऑफ क्या है? ऑफ द रूल्स करके लिखे हैं यहाँ पास, तो ऑफ को क्या बोलोगी आप? नहीं पता। अच्छा, अच्छा, ऑफ कोई बताओगे, ऑफ को क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में? ऑफ को प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये है अपना प्रीपोजिशन, इसका मीनिंग होता है का करके सेंस में यूज करते हैं, यहाँ पास ऑफ करके दिख रहा है ना।
और ये जो प्रीपोजिशन है वो किसके लिए आया है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो रूल जो है, रूल क्या है अपना, नाउन है, ठीक है। वो नाउन है, इसी के लिए यहाँ पास आया है ऑफ प्रीपोजिशन। और यहाँ पर जो आर्टिकल जो दिख रहा है, आर्टिकल कौन सा, द, आर्टिकल द दिख रहा है आप लोगों को, तो ये भी, ये दोनों मतलब इसी के लिए आया है, आर्टिकल द और ऑफ किसके लिए, नाउन के लिए। नाउन क्या है यहाँ पास, रूल है, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब ये रूल्स क्यों है, ऐसा क्यों होता है, चीजें आप लोग को धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा। यहाँ पास ग्रामर अपना नाउन है, अब इसको मैं कैसे पहचान रहा हूँ, कुछ तो होगा रीजन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, कैसे पहचान रहा हूँ, कुछ तो होना चाहिए ना रीजन। तो आप लोग को भी समझ आना शुरू होगा जब आप लोग सब चीजें सब सीखते जाओगे। तो आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ आ रहा है अपन लोग कहाँ पास मिस्टेक कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का इम्पोर्टेंस समझ आ रहा है सभी को कि इस चीज को सीखना क्यों यस इम्पोर्टेंट है। सर। हाँ यस। ओके। और यहाँ पास जो, हाँ वेन जो है, वेन को कोई बताओगे जी, अब इसको तो मिल चुके हो आप लोग, आज ही मिले हो। वेन क्या है, देखो सेंटेंस को आप लोग बताओ, वेन क्या है। हेमलाल आप बताओगे वेन क्या है, यहाँ पास किस लिए यूज किए हैं उसको, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बोलेंगे इसको। सर कंजंक्शन बोलेंगे। कंजक्शन बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसका रीजन बताओगे। WH फैमिली पढ़े थे तो उसमें बताया थे आप लोगों को, सेंटेंस में अगर देखते हैं व्हेन शी मेक्स द अबोव स्टेटमेंट, तो यहाँ पास आपको पता चल रहा है कि जब वह ऊपर की स्टेटमेंट देखती है, ऐसा यहाँ पास बोला जा रहा है ना। सेंस क्या है, यहाँ पास कोई देखने से पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है ना, कोई क्वेश्चन मार्क का यहाँ पास सिंबल नहीं है। तो अपन को पता चल गया कि WH फैमिली के लिए यूज नहीं किया गया है इसको, सॉरी इसको एज अ इंट्रोगेटिव के सेंस में नहीं किया है, इसको कंजक्शन की तरह यूज किया गया है। समझ आया, इसको हिंदी मीनिंग इस टाइम पे जब करके सेंस में, कब करके नहीं बनाया है इसको। तो अब इम्पोर्टेंट आपको पता चलते जा रहा है कि कैसा कौन सी चीज कैसा रोल प्ले करता है। हर एक वर्ड का, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, उसका सेंस होता है, कोई ना कोई रीजन की वजह से आया होता है। तो अब आने वाले क्लासेस में आप लोग को पूरा डिटेल के साथ समझ आते जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच के यूज कैसे करते हैं, और उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या है आपके ग्रामर में, वो पूरा पता चलेगा। होप सो आपको आज के क्लास जो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा था आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट आप लोग का टास्क दिया हूँ, आप लोग उसको भूलिएगा नहीं। आप लोग को मैं नाउन के बारे में बताना चाहूंगा। तो पुराने जितने भी क्लास में आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप उसको पूछ सकते हो, मैं उस चीज को आप लोग को बता सकता हूँ। आप लोग बताओगे जी पुराने क्लास में आप लोग को और क्या डाउट्स है, कोई भी अदर्स चीजें में डाउट्स है तो उसको पूछ सकते हो, अपन उसमें डिस्कस कर सकते हैं। हाँ किसी को भी और अदर पुराने क्लास में डाउट्स है, क्योंकि पुराने क्लास का अपन यहाँ पास टच नहीं करने वाले ना दोबारा, तो क्योंकि हम लोग अब नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। और अपन 2 क्लास लेते जाएंगे, फिर उसके बाद ना 2 क्लास मतलब एक और क्लास लेंगे। मैं चाहता हूँ, आज ही कितना तारीख है आप लोग को पता है सभी को, कितना है, 1 तारीख है 1 जून सर। है। हाँ 1 जून है, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि 1 जून से अपन कुछ नया ट्राई करते हुए जाएंगे करके। तो ओके, तो मैं आप सभी को अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा अब अपना लर्निंग जो है उसको बढ़ाएंगे, सीखने का जो प्रोसीजर है उसको बढ़ाएंगे, और ज्यादातर चीजों में फोकस करेंगे। ग्रामर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप लोग को पता है, उसके लिए अपन क्लास ले ही रहे हैं। बट साथ ही साथ अब अदर चीजों में भी फोकस करेंगे, आपका प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, आपका इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे। शायद किसी का माइक ऑन हो चुका है, फिलेश्वर का माइक ऑन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पास फोकस करेंगे टोटली कि क्या क्या चीजें अपन लोग को और करना चाहिए, अदर चीजें, अदर एक्टिविटी क्या करना चाहिए। मैं जिसमें से आप लोग को बताऊंगा कि आपको स्पोकन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर कोई भी चीज को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, खुद से सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें करना इंपॉर्टेंस है। तो कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से बातें करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तो उसके लिए अपन एक अलग क्लास लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो उसके लिए टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ आफ्टरनून में एक बार ट्राई करके देखते हैं। आफ्टरनून में कौन सा टाइम रखें, 3 से 4 के रेंज में रखें क्या, या फिर 2 से 3, उस वाले रेंज में कौन सा टाइम में रखें, आप लोग बताओ। 2 से 3। 2 से 3 वाले 2 से 3, सर। 2 से 3, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बहुमत यहाँ पास बोलना चाह रहा है कि 2 से 3 होना चाहिए सभी का। ओके चलो ठीक है जी, आप लोग मतलब
बोल रहे हो, तो उस टाइम पे आज चलो क्लास लगा कर देखते हैं क्या उस टाइम पे सिचुएशन क्या होता है नेट कनेक्शन का, वो सब चीजें समझ आएगा। जब क्लास लगाएंगे ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो फिर टाइम को आगे पीछे चेंज करेंगे उसके हिसाब से। अगर कुछ दिक्कतें नहीं होगा किसी को भी, ना ही मतलब मेरे तरफ से ना ही आपके तरफ से, तो हाँ उस वाले टाइम को अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज ट्राई करते हैं 2 बजे लगाते हैं। हाँ, और नया चीजें उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, अदर चीजों पे डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मजा भी आएगा क्लासेस। उस टाइम पे मैं ग्रामर को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आप लोग को, चलो ठीक है रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग रिकॉर्डिंग क्लास भी देखते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग में इस चीजों को नहीं डालना चाहता।